हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग के 10 बजे से। आज है फ्राइडे और आज है संतोषी माता का दिन। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ पूजा का ब्लॉग ही अपलोड किया जाए, तो बने रहे वीडियो में और बताऊंगी मैं कि किस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ले लिए मैंने फूल, ये द्रुब और ये जोत धो दी है और थोड़ा सा दूध लूंगी मैं। हल्का सा, दही है नहीं हमारे पास, तो साथ में ले लेते हैं चीनी। तो ये ले ली मैंने चीनी और चलिए चलते हैं अब मंदिर की तरफ। ये देखिए रख दिए मैंने सामान। थोड़े से चावल भी ले लेते हैं। ये लूंगी चावल और ये रख दिए हमने। तो जोत को रख देते हैं यहाँ पे। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बैठे थे 6 कमाने वाले थे। एक रिकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से कुछ वस्त्र वो सातों को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरे माता जी का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर उससे बोला, दोहा हम जावे प्रदेश को आवे के कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपन पाल। 2 निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी मत हमरी विशारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पेट में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी भी रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो
और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, मैं तुम्हारा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन प्रसन्न वर मिले, रात द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो जावे और मन में जो कुछ कामना हो वह इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। इस स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा करना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खा जाता था। इसी परिणाम अनुसार से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा। यह सुनकर माता जी मंदिर में माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो बेचारी काकी बुलाने से नहीं बोलती, बेचारी सरलता से कहती है, पर पत्र आवे रुपया आवे हम सबके लिए ये अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के विचार माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया, परंतु आएगा कैसे, पर आएगा कहाँ से। वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता है, इसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में ही कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, इसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधी ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा
बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह बहुत सवेरे बहुत ही जल्दी उठू मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान स्नान वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते घना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के का से निपट घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता जी से कहती है, हे माता जी, यह धूल कैसी उड़ रही है। हम माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना लाए, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों को बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर दीन नवाजी जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों को गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह माँ की यह बात सुनकर वह अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी के तट पर रख, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें, भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आती है। मुझे उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल को खोपरे में पानी दो। आज में कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में उसका आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछते हैं, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नाल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है बेटा, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे मादा का दापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह दापन की करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उदापन पूरा ना हो। लड़के जिम ने खीर पेट भर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बाता नहीं, देकर रुचित होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय करके इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा, जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उदापन में करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उदापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी, अब बतलाओ कैसे आएंगे। वह बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का दाफन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने को गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माता जी ने सोचा कि आज की रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से देखो, वहाँ लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के किवाड़ खोल देती और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, बहू को जैसा फल दे वैसा हमको भी दे, सबको दे। जो पढ़े यह कथा उसका अमृत पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।